तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन बाद आज मैं ब्लॉग डाल रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी और भी मतलब कि क्लाउड किचन के अलावा मेरे को सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। घर भी हो गया, फिर क्लाउड किचन भी हो गया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। ऊपर से वीडियो एडिटिंग भी होती है, तो इसीलिए आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा कि आज ब्लॉग शूट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया यार आप लोगों से बात किए हुए। और आज मुझे जाना है बटर पेपर लेने, क्योंकि वो भी खत्म हो चुका है। जो कर देते हैं, जिसको रोल करके देते हैं बटर पेपर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं लेके आऊँगा एंड बता दूंगा आपको कि भाई कितने का है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से पूछ भी रहे थे कि जो बटर पेपर आता है वो रोल कितने का आता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। बस मैं जाने वाला हूँ, पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट से निकलता हूँ और लेके आता हूँ। फिर मैं रोल लेके आ गया हूँ। तो यही वो रोल है बर्गर वाला जिसकी मैं बात कर रहा था। ये 1 kg का रोल आता है और ये मुझे जो भैया ने दिया है वो 250 का दिया है। तो आप लोग बताना कि ये महंगा है कि सस्ता है, कि आपके मतलब एरिया में क्या पड़ता है ये। क्योंकि यहाँ तो मुझे मतलब भैया के यहीं से सारा कुछ मैं लेता हूँ। जैसे पिज़्ज़ा बॉक्स वगैरह आपको पीछे दिख रहे होंगे, ये भी सारा वहीं से लेता हूँ। तो मुझे सही रेट पे वो दे देते हैं। बाकी मुझे तो 1 kg के हिसाब से मुझे सही रेट लगा। मुझे मतलब ज़्यादा महंगा लग नहीं रहा, सही लगा मुझे। वैसे मैं यहीं से लेता हूँ। खत्म हो गया था, मतलब इतना बढ़िया ये चला है यार जब से मतलब मैंने क्लाउड स्टार्ट किया था। तो मुझे ये तीसरा रोल है अभी। तो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है, इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। 1 kg बहुत ज़्यादा चल जाता है। चलो फिर थोड़ी साफ सफाई करता हूँ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लाउड किचन को। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया क्लाउड किचन को, तो ये सबसे पहला ऑर्डर आ गया, जो कि था अनियन कॉर्न पिज़्ज़ा का। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी फसाई की, कि उनकी न्यू पॉलिसी आई है जिसमें कि अगर आप फसाई लाइसेंस बनाने जाओगे तो वो बोलेंगे कि भाई देखो रेसिडेंशियल एरिया में अलाउ नहीं है, तो आपको कमर्शियल सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ेगा उसमें। फिर मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि आपका कैसे बना हुआ है, फिर आप कैसे अपना रन कर रहे हो क्लाउड किचन। तो देखो, जो पहले से जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जिनका फसाई लाइसेंस बन गया है, तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनका जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये अपडेट उनके लिए थी जो अभी न्यू अप्लाई करना चाहते हैं फसाई लाइसेंस। बट अगर आप किसी एजेंट को जानते हैं या फिर आपके आसपास कोई एजेंट है जो लाइसेंस वगैरह बनाता हो, तो आप उससे बात कर सकते हैं। उनकी सेटिंग वगैरह होती है तो वो आपका लाइसेंस बनवा देंगे फिर। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जब हम लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से रिवर्ट करके ये आ रहा है कि आप अपनी शॉप की जो है वो इमेजेस वगैरह शेयर करें, पिक्चर्स वगैरह वो अपलोड करने को वहाँ पे कह रहे हैं। बट उनका कहना था कि ये तो मैंने घर से स्टार्ट किया है, तो मैं ये पिक्चर्स वगैरह कहाँ से दूं फिर। तो आपने इसमें गलती से दूसरा लाइसेंस अप्लाई कर दिया है और आपने दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये चीजें आपसे मांगी जा रही है। आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। फसाई के लिए मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है लाइसेंस के लिए, उसको देख के ही आपको अप्लाई करना है और आपसे फिर कोई भी चीजें ऐसी नहीं मांगी जाएगी। और आजकल तो दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है जब जिम जाता हूँ कि किसी ने बाल्टी से पूरा मेरे ऊपर पानी डाल दिया है। इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है जिसकी वजह से मुझे सारा का सारा सामान फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है। और जो मतलब अब तो ये लगा लो कि ये घर का फ्रिज है, तो एक तरीके से ये पूरा फ्रिज इतना भर जाता है कि घर का जो सामान होता है वो ही रखने की उसमें जगह नहीं मिलती है फिर। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि एक बार अगर हम पैकेट को ओपन कर देते हैं तो उसको कैसे रखना है, फ्रिज में रखना है या बाहर हम रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि उसको फ्रिज में ही आप लोग रखो, क्योंकि एक बार अगर पैकेट खुल चुका है तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि अगर पैकेट आपने खोल दिया है, ओपन कर दिया है, तो आपको उसको फ्रिज में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो फिर खराब ही हो जाएगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जब आप क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो सामान को बाहर रख दो और जब आप क्लोज करते हो तो दोबारा से उसको फ्रिज में डाल दो फिर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम उसको फ्रिज में रखना है। जब आपने अपना क्लाउड किचन ओपन किया है तब आप उसको बाहर निकाल के रख सकते हैं। और अगर आप भी हाइपर प्योर से कुछ सामान वगैरह मंगाते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने फेस किया है उसमें। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो हाइपर प्योर होता है वो बल्क में सामान देता है, ठीक है। वहाँ से हम कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे सॉस हो गई या लिक्विड चीज़ हो गई, कुछ भी हो गई। और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है कि आपको मिनिमम इतने ही अमाउंट का ऑर्डर तो कम से कम प्लेस करना पड़ेगा, तभी होगा। मेरे अकाउंट में भी ये शो कर रहा था कि आपको मिनिमम 1500 का सामान करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके डिलीवर्ड होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि लिक्विड चीज़ और मैंने कुछ सॉसेज वगैरह एक्स्ट्रा मंगा ली। मुझे लगा कि पूरे मंथ में ये चल जाएगा। बट जब वो सामान डिलीवर्ड हुआ मेरे घर पे, तो जब मैंने उसकी एक्सपायरी डेट चेक की तो मैंने क्या देखा कि भाई ये तो 15 से 20 दिन बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। अब आप लोग खुद सोचो, कोई बल्क में अगर सामान मंगा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि 1 वीक के लिए कोई सामान मंगा रहा है कि भाई 1 वीक में मैं यूज़ करके इसको ये खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कस्टमर केयर वालों से बात किया। फिर कस्टमर केयर वालों का आंसर सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि हाइपर प्योर से तो लेना फिर बेकार है। कस्टमर केयर वालों ने ये बोला कि सर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी डेट मिनिमम 1 वीक की होती
होती तो ही जाके हम इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। मैंने उनको ये चीज़ भी समझाई कि एक तो आपकी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है जिसकी वजह से मुझे सामान ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ा, और ऊपर से अब आप ये कह रहे हो कि 1 वीक का अगर टाइम होता तो ही हम जाके इसको रिफंड या रिप्लेस करते। तो हाइपर प्योर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी डेट का सामान आपको भेज देंगे, उसके बाद आप ना तो उसको रिप्लेस कर सकते हो और ना उसका रिफंड ले सकते हो। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, अगर आप हाइपर प्योर से कोई सामान मंगा रहे हो तो उतना ही मंगाना जितना आपको यूज़ हो, ज़्यादा मत मंगाना। अगर गलत आ गया तो वो ना तो रिफंड होगा ना रिप्लेस होगा, फिर आपके पैसे ही वेस्ट होंगे। इसमें ये चीज़ तो सही है कि आपको कम प्राइस पे इस पे सामान मिल जाता है, बट वही है यार, कभी डेट वगैरह गलत आ गई तो फिर हमें ही ये चीज़ें मतलब कि फेस करनी पड़ेगी। बाकी बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि आप बेस वगैरह कहाँ से लेते हो, तो मैं बेस इंग्लिश ओवन का लेता हूँ और मैं लोकल शॉप से ही लेता हूँ। आपने मॉर्निंग में कभी ना कभी ये देखा होगा कि बाइक वाले या फिर टेम्पू वाले एक आते हैं जो ब्रेड्स वगैरह उनके पास होता है, दूध ब्रेड ये सब लेके आते हैं। वो जितने भी शॉप्स वगैरह होती है उसमें जाके वो सप्लाई करते हैं। अगर आपके एरिया में पिज़्ज़ा बेस नहीं मिल रहा है तो उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आपके एरिया में उसकी सप्लाई नहीं है, यानी कि कोई मांगता नहीं होगा पिज़्ज़ा बेस, जिसकी वजह से जो सप्लायर है वो कभी पिज़्ज़ा वहाँ पे जो पिज़्ज़ा बेस है वो देता ही नहीं होगा। तो आपको डायरेक्ट शॉप पे नहीं जाना है, आपको मॉर्निंग के टाइम निकलना है और देखना है कि भाई कहीं बाइक वाला या टेम्पू वाला तो नहीं है जो सप्लाई कर रहा है। आपको उनसे बात करना है और आपको कोई ना कोई तो पक्का मिल ही जाएगा जो पिज़्ज़ा बेस सप्लाई करता होगा। यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट मिल जाएगा कि एक तो आपको रेगुलर सप्लाई मिल जाएगी और दूसरी चीज़ ये कि आपको अच्छे प्राइस पे बेस मिल जाएगा। और जिनके भी ऑर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने भी अभी न्यू अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, तो मैं उनको दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आप अपने डिस्क्रिप्शन, प्राइस और पिक्स, ये 3 चीज़ भाई हमेशा अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें अपने मेन्यू में। अगर आप डिश की अच्छी तरीके से फोटोज वगैरह क्लिक करके नहीं डालेंगे तो उससे भी ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है तो उससे भी ऑर्डर्स आने के भाई चांसेस कम हो जाते हैं। और प्राइस को भी आप ज़्यादा बढ़ा के मत लिखना। अभी ये मत सोचना कि यार मैं प्रॉफिट निकाल लूँगा, मैंने इतना पैसा लगा दिया है। आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, बट धीरे धीरे। पहले आप कस्टमर बनाओ, जैसे आपके कस्टमर बन जाएंगे वो रिपीटेड होंगे, फिर धीरे धीरे करके आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा होने लग जाएगा। क्योंकि देखो, मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को यही बताता हूँ कि कभी भी प्रॉफिट के पीछे मत भागना, हमेशा कस्टमर के पीछे भागो। प्रॉफिट खुद पे खुद आपके पास आ जाएगा। अब जैसे ये मिनी पिज़्ज़ा मैंने अपने मेन्यू में ऐड किया और जब से ऐड किया है तो इसका रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग को अगर ऐड करना है तो आप लोग भी इसे ऐड कर सकते हो। और हमेशा प्रोफेशनल पिक्स अपलोड करना, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा। कभी भी आप सिर्फ नाम के लिए फोटोज अपलोड मत करना कि भाई मैंने तो फोटोज वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिया है फिर भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी कस्टमर, आप भी क्यों ना हो, अगर किसी के भाई मेन्यू पे आप जाओगे तो आप यही देखोगे कि भाई इसकी पिक्स वगैरह कैसी है, देखने में कैसा लग रहा है। क्योंकि अब आप एक सिंपल सी चीज़ समझो कि जब भी अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जाते हो खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप ये देखते हो सबसे पहले कि ये देखने में लग कैसा रहा है। क्योंकि खाने की शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि ये खाने में होगा कैसे, इसका टेस्ट क्या होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पिक्स वगैरह जो है वो अच्छी आप लोग अपलोड करना। देखो यार, अगर ऑर्डर्स वगैरह आपके पास नहीं आ रहे हैं तो कभी भी ऐसे डीमोटिवेट मत होना आप कि यार मैंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के ये स्टार्ट करा और पता नहीं क्या हो रखा है, कुछ हो ही नहीं रहा है अच्छा। जिंदगी में एक बात याद रखना कि जो भी होता है ना वो किसी अच्छे के लिए ही होता है। आगे की चिंता आप बिल्कुल मत करना कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें जो आपके साथ हुई होगी वो किसी अच्छे के लिए ही हुई होगी। बाकी देखो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझसे कुछ पूछता है तो मैं उसे नहीं बताता हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों के बैठ के यार आराम से कमेंट के और मैसेजेस के रिप्लाई करता हूँ। मैं आप लोगों को चीजें बता सकता हूँ, लेकिन वो करना आप ही के हाथ में है। अगर वो चीजें आप लोग नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा फिर। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमें पे आउट वगैरह नहीं आया है। अभी हमने कितने सारे ऑर्डर्स दे दिए हैं, हमें 1 मंथ हो गया, बट हमारे पास एक भी पे आउट अभी तक नहीं आया। जोमेटो एंड स्विगी में क्या होता है कि एक 999 का पेमेंट होता है जो कि ऑनबोर्ड चार्ज होता है। वो जब तक आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो 199 का पेमेंट आपके ही अकाउंट से डिडक्ट होता है, जो भी आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उसी में से। जैसे ही आपकी 999 की जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से आपका जो पे आउट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली गाइस यार, आज सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है और अभी बैठा हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए। अभी मैं वीडियो एडिट करूंगा और उसके बाद जाऊंगा सोने के लिए और उसको भी काफी टाइम जाने वाला है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस पे ही मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मैं चाहूँगा कि आप लोगों का कुछ खराब हो, नहीं। और बाकी आपको कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम की आईडी में मेंशन है तो आप यहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।